जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सबको याद होगा, हाल ही में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया था कि वो इस समय अपने वर्क फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं और वो ऐसे इंडिजिनस एरोस्पेस कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं जिन्हें जेट इंजन जैसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट में काम करने का अनुभव हो और वो जीटीआरई का समर्थन कर सके। और अब इसमें एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। दरअसल एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरी 25 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोलैबोरेट करने की इच्छा व्यक्त करी है। और ये सारा कोलैबोरेशन एक नए इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के है। और इस पर बात करते हुए मीडिया सोर्सेस में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह बताया गया है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का जो अपकमिंग पार्टनरशिप है फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ, जिसके अंतर्गत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए एक उन्नत इंजन विकसित किया जाना है। और उसके लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि ऐसी कंपनियां उनको अप्रोच करें जो इस प्रकार के क्रिटिकल प्रोग्राम में या तो सहयोग दे चुकी हैं या उनके पास इसको लेकर अच्छा खासा अनुभव है। और इसी के चलते इन कंपनियों ने जीटीआरई का रुख किया है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अच्छा खासा अनुभव इस प्रकार के प्रोग्राम में प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर मटेरियल्स को कैसे हैंडल करना है, इसका अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। और ये चीज़ें मॉडर्न जेट इंजन टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाती हैं। इनमें से कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जिनका अपना एक इतिहास रहा है कि वो इंटरनेशनल एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ सप्लाई पार्टनर के तौर पर भी सर्व कर चुकी हैं और उन्होंने अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वहीं से प्राप्त करी है। और अब उन्हीं एक्सपर्टीज़ और कैपेबिलिटी को वो जीटीआरई के साथ मिलकर यूटिलाइज करना चाहती हैं ताकि भारत की आत्मनिर्भरता के रास्ते को और ज़्यादा प्रशस्त किया जा सके। उनके पास ये एबिलिटी है कि वो ऐसे मटेरियल के साथ काम कर सकते हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, जो कि इंजन कंपोनेंट के लिए, जैसे कि टरबाइन ब्लेड्स हो गई या कंबशन चैम्बर हो गया, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यकीन मानिए, जीटीआरई इसके बाद से काफ़ी खुश नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनियां ना सिर्फ जीटीआरई को सपोर्ट कर रही हैं बल्कि वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन अभी तक उनको प्राप्त है वो भी वो जीटीआरई के साथ साझा करने के लिए तैयार है। और इसका मतलब ये है कि अगर ये सब कुछ सही रहा तो ये हमारा इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं जल्दी पूरा किया जा सकेगा। दरअसल इन फर्म्स का एरोस्पेस सप्लाई चेन में एक लंबा, कह सकते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वॉल्वमेंट रहा है, जहां पर इन्होंने बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया है और इससे उन्होंने जो नॉलेज है वो प्राप्त करी है, न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बल्कि क्वालिटी कंट्रोल हो गया, टेस्टिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का इंटीग्रेशन हो गया, इसकी भी जानकारी उन कंपनियों को लेकर है। सबसे खास बात तो ये है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ एमका इंजन को लेकर के यहाँ विचार नहीं कर रही है, बल्कि साथ ही साथ जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है वो कावेरी इंजन को और ज़्यादा मैच्योर करना चाहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीटीआरई कावेरी जो ड्राई इंजन है वो अपने सभी टेस्ट ऑलमोस्ट पूरा कर चुका है और एक औपचारिकता ही बची है उसको सर्टिफिकेशन मिलने की। उसके बाद वो घातक यूकैब में यूज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जीटीआरई के मन में अभी भी एक कसक बची है कि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए इंजन विकसित करना चाहते हैं। और इसी क्रम में हमने सैकड़ों बार सुना है जीटीआरई की तरफ से कि कावेरी 2.0 जो इंजन है वो उनके विश लिस्ट में अभी भी टॉप पर बना हुआ है। तो जैसे ही सर्टिफिकेशन मिलता है, जीटीआरई जो ऑलरेडी रोड मैप तैयार कर चुकी है कावेरी 2.0 का, उसकी शुरुआत होगी और ऐसे में इन कंपनियों के द्वारा ये काम ज़्यादा जल्दी पूरा किया जा सकेगा। हालांकि अभी भी जीटीआरई को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना है और जीटीआरई को अभी फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ना तो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है, ना ही हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है। अब आप माने चाहे ना माने, चाहे सुनने में आपको ये चीज़ें छोटी लग रही होंगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डीआरडीओ के पूर्व साइंटिस्ट के बयानों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होगी, जीटीआरई कोई जादू नहीं कर देगा। उन्होंने कहा कि जीटीआरई से हम लोग एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी रखते हैं, लेकिन हमने उन्हें एसेट्स कितने दिए, हमने उनको फैसिलिटीज़ कितनी दी, इसके बारे में कभी बात नहीं होती। हर साल करोड़ों रुपए अलग अलग प्रोग्राम में इन्वेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है जीटीआरई की टेस्टिंग फैसिलिटी की, फ्लाइंग टेस्ट बेड की, जो कि सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है इंजन मैन्युफैक्चरिंग का, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और आपको अभी कुछ दिन पहले की बात याद होगी जब कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तकरीबन 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने में असमर्थ रही थी। तो एक नई डिबेट ट्रिगर हुई थी कि अगर इनमें से 10,000 करोड़ रुपए जीटीआरई को दे दिए गए होते, डीआरडीओ को दे दिए गए होते, तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स उनका पूरा हो जाता और ऐसे में भविष्य में भारत को कोई दिक्कत ना होती। खैर, वो तो बात की बात है। आपको क्या लगता है, अब ये जो कंपनियां जीटीआरई के साथ आई हैं, क्या इसका बेनिफिट जीटीआरई को मिलेगा
क्या वो इंजन प्रोग्राम जो दशकों लंबा खिंच जाता है, क्या इनके आने के बाद वो कम से कम समय में हो पाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।